जब से साइंस और तहकीक ने तरक्की हासिल की है, तब से हमें हमारी बेपनाह वसी व अरीज़ कायनात में हज़ारों ऐसे रिमार्केबल फिनोमेनास देखने को मिले हैं जो फ़िज़िक्स के बारे में हमारी समझ की नफ़ी करते हैं। इन्हीं मिस्टीरियस फिनोमेनास में एक वर्म होल भी है जो स्पेस टाइम में थ्योरेटिकली एक शॉर्टकट के तौर पर काम करता है। दोस्तों, यहाँ लफ्ज़ थ्योरेटिकली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्म होल कैसे काम करता है इसका कोई वर्चुअल एविडेंस हमारे पास नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्म होल क्या होता है, ये काम कैसे करता है और यूनिवर्स के बारे में हमारी नॉलेज को इन्हांस करने में इसका क्या रोल हो सकता है। दोस्तों, सलीम टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, ये बात समझने के लिए कि वर्म होल क्या होता है, हमें पहले स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। स्पेस टाइम बेसिकली यूनिवर्स का एक फैब्रिक होता है जो स्पेस की 3 डायमेंशन से कंसिस्ट करता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ चौथी डायमेंशन भी एग्जिस्ट करती है जो है टाइम। जी हाँ, स्पेस टाइम में वक्त ही 4th डायमेंशन है। आप ये तो जानते ही होंगे कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जब स्पेस टाइम में किसी भारी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो स्पेस टाइम में एक कर्वेचर बनता है। जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, कर्वेचर उतना ही ज़्यादा होगा। बिल्कुल इसी तरह बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस की वजह से स्पेस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुड़ जाता है और एक टनल बनाता है। इसी थ्योरेटिकल टनल को वर्म होल कहा जाता है। बेसिकली वर्म होल स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट होता है जो गैलेक्सीज़ को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि वर्म होल क्या होता है, लेकिन अभी तक इसे फिजिकली टेस्ट नहीं किया गया। वर्म होल का कॉन्सेप्ट बेसिकली आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिया गया है, जबकि आइंस्टाइन खुद भी ये नहीं जानते थे कि स्पेस में कोई ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि वर्म होल काम कैसे करता है। वर्म होल की वर्किंग को समझने के लिए ये 2 मिसालें अक्सर दी जाती हैं। पहली, पेपर एक्सप्लेनेशन। मिसाल के तौर पर दोस्तों, इस पेपर पर 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, और आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करना है। और ये रास्ता क्योंकि बहुत लंबा है, इसलिए स्पेस टाइम इस पेपर की तरह फुल्ली बेंड होकर पॉइंट ए और पॉइंट बी को आपस में जोड़ देता है और बनता है एक शॉर्टकट जिसे हम वर्म होल कहते हैं। दोस्तों, दूसरी मिसाल एक पहाड़ में मौजूद टनल की ले लीजिए। मान लीजिए आपको एक पहाड़ क्रॉस करना है, तो आप पहाड़ पर बनी हुई जिगजैग सड़कों से भी जा सकते हैं जो कि बहुत ही लंबा सफ़र होगा, और आप उस पहाड़ के नीचे बनी हुई टनल से भी जा सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो टनल आपके फासले को कम कर देगी और आपका वक्त भी बचेगा। वर्म होल्स भी बिल्कुल इसी टनल की तरह काम करते हैं क्योंकि गैलेक्सीज़ का फासला कई कई मिलियन लाइट ईयर्स का होता है। इन फ्यूचर हो सकता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाए तो वो इन्हीं वर्म होल्स का इस्तेमाल करके लंबे लंबे फासले तय करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक मसला है, वो ये कि वर्म होल्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ये बहुत ही तेज़ी से खुद में कोलैप्स कर जाते हैं, यानी इनका टाइम पीरियड कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसकी वजह दोस्तों ये है कि इन वर्म होल्स को खुला रखने के लिए एक एक्सोटिक मैटर की ज़रूरत होती है जो कि गालिबन नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। दोस्तों, अब आते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ कि कायनात के बारे में हमारी नॉलेज को इन्हांस करने में इनका क्या रोल हो सकता है। दोस्तों, अगर वर्म होल्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसा कि हमने आपको बताया है, तो ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा जंप हो सकता है। इससे होगा ये कि हम यूनिवर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे, नई नई गैलेक्सीज़ डिस्कवर कर पाएंगे, हमारी ट्रैवलिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इवन के कुछ एस्ट्रोफिजिस्ट के मुताबिक ये वर्म होल्स टाइम ट्रैवल में भी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वर्म होल के कॉन्सेप्ट को रियलिस्टिकली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो 2014 में आई क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी इंटरस्टेलर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर बहुत ही इम्प्रेसिव काम किया गया है। और अगर आप ब्लैक होल पर डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।